शक्ति जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक 3 करोड़ 80 लाख का मामला है, जिस पर जिला कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है, जिस पर जो जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है उसमें बाबू, जो बाबू के पद पर यहाँ बैठे हुए हैं, उन पर आरोप है कि वो ई मानक पोर्टल से गलत तरीके से खरीदी बिक्री किए हैं। हम उसी कार्यालय में मौजूद हैं जहां वो बाबू पदस्थ हैं। आप देख सकते हैं वो बाबू इसी कार्यालय में पदस्थ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर इन आरोपों को वो किस तरह से देखते हैं। बताइए, आप पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए का एक गमन का आरोप लगा है, जिस पर कलेक्टेड कार्यालय में कल आदेश निकला कि आपको सस्पेंड कर दिया गया। इसके बारे में बताएं, किस तरह से इन आरोप को देखते मैंने कोई गबन नहीं किया है। मैंने शासन के निर्देशों का पालन किया है। ई मानक पोर्टल में आईडी का रजिस्ट्रेशन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आर एन हिराधर सर के स्थानांतरण होने के बाद मीता मुखर्जी जब ज्वाइनिंग की तो उनके आधार कार्ड में तकनीकी समस्या आने के कारण विभागाध्यक्ष द्वारा मुझे आईडी में इसी एसआईडीसी पोर्टल पर ई मानक में खरीदी करने के लिए बायर एवं कंसाइनिंग बना दिया गया। मैंने शासन की महत्वाकांक्षी योजना साइकिल बच्चों को प्रदान किया जाता है, उसके लिए 1 करोड़ 67 लाख रुपया 1 करोड़ 47 लाख की खरीदी की है। मैंने कोई गबन का कार्य नहीं किया है और वो साइकिल बच्चों को वितरण किया गया है। बस मैं इसमें और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, ये विभागीय जांच का विषय है। हैं? एक निविदा से संबंधित भी जिसमें जो आरोप है वो लगे हैं आपके, कि उसमें निविदा प्रकाशन नहीं किया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? सीएसआईडीसी पोर्टल जो होता है वो शासन की एक पोर्टल है। उसमें कुछ भी सामान खरीदी करने के लिए सीधे क्रय किया जाता है जो उसमें रजिस्टर्ड फर्म होते हैं उनसे। उसमें कोई निविदा आमंत्रण करने का प्रावधान नहीं है। देख सकते हैं इन्हीं पर जो आरोप लगा था, और इनका कहना है कि वो जो भी वो खरीदी बिक्री हुई है वो शासन के नियमों को देखते हुए हुई है। मामला ऐसा है, हमारी विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। कोई भी कितना बड़ा रसूख वाला हो, कितना बड़ा पहुंच रखता हो, जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। भ्रष्टाचारियों को सख्त संदेश दिया गया है। इससे पहले भी 3 बीओ लापरवाही किए थे, अनियमितता किए थे, उनके ऊपर भी सस्पेंड की कार्रवाई हुई थी। आज भी कल एक बाबू है, उसने फर्जी रूप से खरीदी करी, घोटाला किया, गबन किया, उसके ऊपर भी कल सस्पेंड की कार्रवाई हुई है। क्योंकि कल सस्पेंशन हुआ है, अब इसके आगे उसमें और तह तक जांच होगी और उसमें जो जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आगे एफआईआर के लिए भी मांग की जाएगी और जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको माफ नहीं किया जाएगा और उनको बर्खास्त करने का भी इसमें प्रावधान है। उनको बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। कि कार्यालय कलेक्टर के द्वारा उनको कल सस्पेंड किया गया है। उनके ऊपर कुछ अनियमितताएं के आरोप लगा था, जिनको कि भाजपा मंडल के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी कलेक्ट्रेट ऑफिस में। उस आधार पे उनका पूरा निराकरण करने हेतु जांच टीम बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि उन पे कराए हुए आरोप सही है कि नहीं है। इस हेतु उनको सस्पेंड किया गया है कलेक्टर सर के द्वारा। फिलहाल इसमें देखना होगा आगे किस तरह से कार्यवाही होती है। फिलहाल ये अभी जांच का विषय है, और जांच आने पर जो मामला है वो और अच्छी तरह से स्पष्ट सामने आएगा। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू।